फ़र्ज़ होता है। तो आइए मैं आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि गुस्ल का तरीक़ा क्या है, कि किस तरीके से गुस्ल किया जाता है और गुस्ल के फ़राइज़ क्या है, बाकी गुस्ल किन असबाब पर वाजिब होता है, किन चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, इसकी इंशाअल्लाह सवजल हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर इस वीडियो को हम इंशाअल्लाह सवजल इसकी बारे में मालूमात हम उस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। सारे इस्लाम के इबादात वाले ऐसे काम है कि जो बंदा नापाकी की हालत में नहीं कर सकता, कि जो नापाक बंदा है जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, तो वो बंदा कुरान मजीद की ज़ुबानी भी तिलावत नहीं कर सकता। कि ये आप समझ सकते हैं कि जो पाकीज़गी है, जो तहारत है, इस्लाम के अंदर इसका कितना वसी मफ़हूम है। देखें, सफाई सुथराई पाकीज़गी तहारत, इस्लाम के अंदर इसका बहुत वसी मफ़हूम है। आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा पाक नहीं होता, नापाक बंदा होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मदनी के बयान। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हमारे जो बयान का टॉपिक है, मौजू है, वो है तहारत, यानी पाकीज़गी। तहारत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद है और हदीस मुबारका के अंदर भी फरमाया कि तहारत जो है, पाकीज़गी जो है, ये आधा ईमान है। यानी जो बंदा अपने आप को पाकीज़गी में रखता है, अपने आप को तहारत की हालत में रखता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद होता है और अपने ईमान को भी बचा लेता है। यानी आधा ईमान उसका बच जाता है कि जो तहारत के अंदर होता है। देखें, सफाई सुथराई पाकीज़गी तहारत, इस्लाम के अंदर इसका बहुत वसी मफ़हूम है। आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा पाक नहीं होता, नापाक बंदा होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, कुरान मजीद को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, और इसी तरीके से वो कुरान मजीद को ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकता। कि जो बंदा नापाकी की हालत में जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वो बंदा मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। जो बंदा नापाक है, नापाकी की हालत में जिसको तहारत की ज़रूरत है, तो वो बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे इस्लाम के इबादात वाले ऐसे काम हैं कि जो बंदा नापाकी की हालत में नहीं कर सकता। कि जो नापाक बंदा है जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, तो वो बंदा कुरान मजीद की ज़ुबानी भी तिलावत नहीं कर सकता। कि ये आप समझ सकते हैं कि जो पाकीज़गी है, जो तहारत है, इस्लाम के अंदर इसका कितना वसी मफ़हूम है। और इस्लाम ने हमें इस तहारत को हासिल करने के लिए तरग़ीबात इरशाद फरमाई। बाकायदा एक पूरी, आप फ़िक़्ह की किताबों को उठाकर देख लें, आप अहादीस मुबारका की किताबों को उठाकर देख लें, बाकायदा एक पूरा बाब, पूरी किताब एक तहारत के मौजू पर, तहारत के टॉपिक पर लिखी जा चुकी है। तो आज हमारे जो बयान का मौजू है वो है गुस्ल। बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्ल का नहीं पता होता। एक दो मैंने वीडियोज़ ऐसी सोशल मीडिया पर देखी कि जब उनसे गुस्ल के बारे में सवाल किया गया, उन बेचारों को गुस्ल का नहीं पता। उनकी उम्र 20 साल हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, 30 साल हो चुकी है। उनसे जब गुस्ल के बारे में सवाल किया गया, गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उनको नहीं आया। मुझे बताया मीठे इस्लामी भाइयों, इतनी उम्र हो चुकी है
अब वो क्या नमाज़ें पढ़ते होंगे, क्या उनकी नमाज़ें कबूल होंगी, क्या उनकी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होगी, क्या वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिनका गुस्ल ही नहीं है, जिनको पाकीज़गी के बारे में नहीं पता, तो आप भी और मैं भी गौर करूं कि हमें गुस्ल के कितने अहकामात के बारे में मालूमात है, हम कितनी मालूमात रखते हैं। दुनिया को तो सीखने के लिए हम कहाँ कहाँ तक चले गए, और दुनिया की पढ़ाई को हासिल करने के लिए हम स्कूल अलग जाते हैं, कॉलेज अलग जाते हैं, यूनिवर्सिटी अलग जाते हैं, उसके लिए फिर ट्यूशन हम अलग से जो है वो करते हैं, एकेडमी का अहतमाम अलग से करते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए बहुत सारा, और घर के अंदर बाकायदा हम पढ़ाई को टाइम देते हैं। दुनियावी पढ़ाई को हासिल करने के लिए, दीन को हासिल करने के लिए हमने कितना टाइम दिया, दीन को हासिल करने के लिए हमने कितना वक्त दिया। क्या शरीयत के अहकामात, बिलखुसूस जो तहारत है, इस तहारत का ताल्लुक़ तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के साथ है, और इसका ताल्लुक़ और इसका इल्म हासिल करना ये हर बालिग मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है और बालिग मुसलमान औरत पर भी फ़र्ज़ है। चूँकि हमारी ज़िंदगी, हम इंसान हैं और हमारे साथ ऐसे मामलात पेश आते रहते हैं कि जिनकी वजह से गुस्ल करना ये फ़र्ज़ हो जाता है। ये अलग से एक टॉपिक है कि गुस्ल करना ये किस पर फ़र्ज़ है और किन असबाब की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो आइए मैं आज की वीडियो के अंदर सिर्फ़ आपको इतना बताऊँगा कि गुस्ल का तरीक़ा क्या है, कि किस तरीके से गुस्ल किया जाता है और गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, बाकी गुस्ल किन असबाब पर वाजिब होता है, किन चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, इसकी इंशाअल्लाह सवजल हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर इस वीडियो को हम इंशाअल्लाह सवजल इसकी बारे में मालूमात हम उस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जिस पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो उसका गुस्ल का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आपने अपने दिल के अंदर ये इरादा करना है और दिल के अंदर आपने ये नीयत करनी है कि मैं गुस्ल करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए। अब आपके दिल के अंदर ये इरादा बन गया। अब आपने अपने दोनों हाथों को पहुँचों तक 3 मरतबा धोना है, और हाथों को धोने के बाद आपने अपनी जो नजासत वाली जगह है, जहाँ से मतलब कि नाभ से लेकर घुटनों तक का जो एरिया है, नाभ से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को आपने धोना है, चाहे यहाँ पर नजासत लगी हो चाहे नजासत ना लगी हुई हो। अच्छा, जब ये हिस्सा आपने धो लिया, अब इस हिस्से को धोने के बाद अगर जिस्म पर कहीं और नजासत लगी है तो आप उसको भी धो लें। अब तीसरे स्टेप पर आपने क्या करना है कि नमाज का वज़ू करना है। जिस तरीके से हम नमाज का वज़ू करते हैं वो नमाज का वज़ू आपने कर लिया। अब नमाज का वज़ू करने के बाद अगर आप चौकी पर बैठकर गुस्ल कर रहे हैं तो आखिरी के अंदर लास्ट में अपने पाँव को धो लीजिए, और अगर बैठकर आप गुस्ल नहीं कर रहे तो अपने पाँव जो है वो आखिर के अंदर धो लीजिएगा। अब आपने वज़ू कर लिया नमाज का, अब 3 मरतबा सीधे कंधे पर पानी बहाना है आपने, 3 मरतबा उल्टे कंधे पर पानी बहाना है, फिर 3 मरतबा अपने सर से पूरे जिस्म पर पानी को आपने 3 मरतबा अच्छे तरीके से जो है वो बहाना है, और एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। अगर ये जगह खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने करना है, अपने बगलों को और अपने मतलब कि हर जिस्म के हिस्से को, पुर्जे को आपने चेक करना है कि वहाँ तक पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो अच्छे तरीके से आपने अपने जिस्म तक पानी को पहुँचाना है, और आखिरी के अंदर अगर आपने वज़ू में पाँव को नहीं धोया था तो अब आप इनको धो भी सकते हैं। अब लास्ट में अपने पाँव को धो लीजिए। अच्छा, दौरान गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू ना की जाए। बाद लोग होते हैं कि वो तौलिया भी, वाशरूम से आवाज़ें आ रही होती हैं कि तौलिया भी लेकर आओ, तो ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, वो वाशरूम के अंदर होते हुए बातें वगैरह करते हैं, तो ये करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से दौरान गुस्ल आप साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुस्ल करने के बाद आप तौलिए से अपने मतलब जिस्म को साफ़ भी कर सकते हैं। और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, लाजमी जो चीज़ें हैं गुस्ल के अंदर वो 3 हैं। कुल्ली करना, कुल्ली अब आपने इस एतबार से करनी है कि मुंह का हर पुर्जा, मुंह का हर पुर्जा, वो मुंह के हर पुर्जे तक आपका पानी जो है वो पहुंच जाए। और अगर रोज़ा नहीं है तो आप गरगरा भी कर लीजिए, कि रोज़ा अगर ना हो तो गरगरा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा।
अब इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाना है, नरम हड्डी तक आपने नाक में पानी चढ़ाना है और इस एतबार से आपने पानी चढ़ाना है कि नाक के हर पुर्जे तक आपका जो पानी है वो पहुंच जाए। ये दूसरा फ़र्ज़ था गुस्ल का। और तीसरा फ़र्ज़ जो अहम है वो है कि पूरे तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, यानी पूरे बदन पर आपका जो पानी है वो पहुंच जाए। और अगर इसके अंदर एक बाल के बराबर भी चीज़ें खुश्क रह गई तो इससे आपका गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे तरीके से पाकी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद गुस्ल के जो मसाइल हैं या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो के अंदर उनको बयान कर दूँ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।